अध्यक्ष महोदय, आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आप सभी एमएलए को भी भेजें, यहां एक टीम बनाकर भेजें। जिस प्रकार को किसान की कमर टूट गई है बिल्कुल इस नुकसान की वजह से, इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। एसडीआरएफ के थ्रू 50% केंद्र सरकार देती है, 50% राज्य सरकार देती है। उसके तहत क्योंकि मंत्री महोदय भी किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार वो भी देखते हैं किसान परिवार की क्या हालत होती है, क्योंकि इस 4 साल में किसानों की हालत कैसी आप लोगों ने कर दी वो आप लोगों के सामने है। और फिर अगर भगवान भी नाराज हो जाए और सरकार भी नाराज हो जाए तो उस किसान का क्या होगा, क्योंकि सरकार तो भले किसानों से नाराज है और भगवान वापस नाराज हो गया तो इस सरकार का क्या, एक बार इस सरकार को के सर्वे करवा दें, क्योंकि हम जी नहीं पाएंगे उसमें, किसान रह नहीं पाएंगे। पटवारी से गिरदावरी करवा दें। और अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत दयालु हैं, अगर आप एक बार इनको टीम बनाकर भेजेंगे तो 100% हमारे किसानों को फायदा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका भी दिया, किसानों की बात रखने का मौका भी दिया, और इस ओलावृष्टि की एक बार और मेरी हाथ जोड़कर विनती है, एक बार इसकी सर्वे करता है, गिरदावरी करवा लें और कलेक्टर साहब को आज ही आप आदेश फरमाएं। धन्यवाद। किसानों के प्रति कुछ सोच लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से, माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ विराजमान है, कि शीतलहर से रबी फसलों में 65% तक नुकसान होगी, विशेष गिरदावरी, ये नागौर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन गिरदावरी की बात कही जा रही है, न तो जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में कोई सूचना है, न ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी सूचना है। और जो क्रॉप कटिंग के अलावा जो विशेष कई जगह स्पॉट पे नुकसान हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा की भी यदि हम बात करें तो फसल बीमा के भी कई प्रकरण आपके यहाँ पेंडिंग है। और इस सारे मामले में मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान ये कुचामन के अंदर दिखाया है, इसके अलावा डीडवाना, लाडनू, परबसर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अनुमानित नुकसान जो सरसों के अंदर सबसे ज्यादा दिखाया, जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरा और इसबगोल की खेती हमारे इलाके में बहुत बड़ी तादाद में होती है। तो जीरा और इसबगोल तो बड़ी नाजुक खेती है, उसके अंदर तो थोड़े से छींटे भी बारिश के पड़ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसकी सही, क्योंकि इसका प्रीमियम भी बड़ा होता है, इसका यदि मुआवजा देना पड़े तो वो भी बड़ा होता है। इसलिए जो बीमा कंपनियां हैं वो इससे कहीं ना कहीं कतराती कि मुआवजा नहीं मिले। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी विशेष गिरदावरी में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करके कहीं ना कहीं ऐसी आप ठोस कार्य योजना बने कि किसान जो वास्तव में दुखी है उसको मुआवजा मिले, और बिजली के जो बिल हैं वो इस बार के माफ करने का भी आप जब सरकार यहाँ घोषणा करे। धन्यवाद। श्री कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, इस बार जो मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट पढ़ा है, मैं कहता हूं कि आपको इसको और सही जांच कराएं। कारण क्या है कि केवल और केवल आपकी मशीनरी भेज दे उस पर पूरा डिपेंड नहीं रहकर एक बार, कारण यह है कि 2 चीज़ों को अलग करने का प्रयास करो। आपदा राहत का अलग पैसा है और फसल बीमा अलग है। कई बार हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इससे किसान को बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ आपदा राहत में हमारे पास पर्याप्त शक्तियाँ हैं कि हम जब चाहें, जिस समय चाहें, किसान को तुरंत मदद पहुँचाने का अधिकार हमको आपदा राहत में है। फसल बीमा में नहीं है। फसल बीमा में तो जब तक बीमा कंपनी तय नहीं करेगी तब तक अपन नहीं कर पाएंगे। और मैं उदयपुर स्वयं तो नहीं था, पर मेरे संभाग में पहली बार इतनी भारी ओलावृष्टि जो है ना, लोगों ने अपनी समझ में नहीं देखी है ना। 1-1 फीट तक ओला की परत सड़कों के ऊपर जम गई और हटाने के लिए जेसीबी लगा करके रोडों को खाली करना पड़ा। खेतों में भी इसी प्रकार का इतना ज़्यादा मतलब ओलावृष्टि हुई है कि सारी की सारी फसल जो है ना ज़मीन टोट हो गई और पानी भरने के कारण से सारी फसल उसमें डूब गई। अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आपने जो दी है, केवल इस पर आप डिपेंड मत करना। कारण क्या है कि उदयपुर जिले का लगभग मावली और वल्लभ नगर तो नंबर 1 पर खराबे में रहा ही है, लेकिन कोई भी एरिया नहीं बचा है। कोटड़ा नहीं बचा, गोगुंदा नहीं बचा, झाड़ोल नहीं बचा। केवल थोड़ा सा एरिया कम अगर प्रभावित हुआ तो खेरवाड़ा और ऋषभदेव का एरिया जो है वो, और सलूम्बर का एरिया थोड़ा कम प्रभावित हुआ, बाकी सारा एरिया उससे प्रभावित है। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार भी कहा खराबा हुआ लेकिन समय पे पैसा नहीं। आप
एक तो कृपा करके दोनों को मत जोड़ो। आपदा राहत का पैसा आपका स्वतंत्र सोच के आधार पर है और आप उसमें से कई पैसा तो तुरंत, जैसे जानवर मर गया, आप 2 मिनट में उसको रिलीज कर सकते हो। अगर वहाँ उसकी खेती को और प्रकार का कोई नुकसान, बिजली गिर गई, उसको तुरंत राहत पहुँचा सकते हो। आपदा राहत का मतलब ही यही है कि अगर उसको समय पर हम नहीं दे पाए तो फिर आपदा राहत नहीं रहा। तो मैं सोचता हूँ इन दोनों को आपदा राहत में भगवान की कृपा से जो पैसा हमारे पास केंद्र से और आपका दोनों आया हुआ है वो बहुत बड़ी मात्रा में आज की तारीख में हमारे पास सुरक्षित है, क्योंकि हम पिछले सालों में इतना आपदा राहत के अंदर पैसे का पेमेंट नहीं किया। मैं चूंकि आपदा राहत मंत्री रहा और इसके कारण से मुझे लगता है कि हमने तुरंत निर्णय किया 17,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से तुरंत रिलीज कर करके और हजारों करोड़ रुपया, मतलब एक एक पूरे एरिया में कोई विधानसभा ऐसा नहीं 20 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ लोग हमने किया। मैं सोचता हूँ हम इस सदन के माध्यम से आज इस चर्चा को यहीं बाइंड अप नहीं करें, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअल फिगर जो आने चाहिए वो सारे नहीं आए हैं। उन फिगरों को आप तुरंत मंगाने का प्रयास करें और एक बार सदन समाप्त होने के पहले आप अपने सारे फिगर्स को उठा करके और फिर आपदा राहत के तहत आप क्या क्या घोषणा कहाँ करने वाले हो वो अगर सदन में करेंगे तो राजस्थान की जनता को ये लगेगा कि हमारे जनप्रतिनिधि ने जो पैरवी की है उसके कारण से हमको ये राहत तुरंत मिल गया। अब आपके यहाँ समस्या क्या आ रही है कि जहाँ आपका फसल बीमा कर रखा है, आपने केवल जिसको फसल बीमा का पेमेंट कर दिया उसको आपदा राहत में नहीं जोड़ना चाहते, जिसको आपदा राहत में कर दिया उसे फसल बीमा में नहीं जोड़ना चाहते हो। इन दोनों को भी स्पष्ट करिए। इसके कारण से राजस्थान को किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं सोचता हूँ दोनों अपने आप में अलग है, इनको ध्यान में रखते हुए तुरंत इस गिरदावरी को मंगाए जैसा आपने स्वयं ने मांगा। वास्तव में अब की बार जिस प्रकार का फसल का नुकसान हुआ और कुछ तो है ना, सरसों तो हमारे एरिया में तो कट करके इकट्ठी हो गई और सारी की सारी नष्ट हो गई। अब ये हो सकता है कि वो 100 किसानों को हुई या 500 को हुई, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जिस एरिया में भी ये जो ओलावृष्टि हुई है वहाँ बिल्कुल 100% नुकसान हो गया। वहाँ मतलब कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपका डिपार्टमेंट कई बार जो फिगर भेजता है कि यहाँ फसल का 7% नुकसान हुआ या 12% हुआ, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ सहानुभूति रखो। या 7% 13% के आधार पर अगर उस किसान को आपदा में 33% से नीचे बिलो आ गया तो भले नुकसान होने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से रखते हुए डिपार्टमेंट को कहिए कि अगर अनकरीब भी आता है तो उसको उस सीमा में लाए ताकि कम से कम उसको तुरंत राहत मिले। मैं सोचता हूँ इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर प्रार्थना करता हूँ स्पीकर साहब, एक बार इनके सारे फिगर्स आ जाने के बाद दोबारा इस पर अपना ये स्टेटमेंट दें कि वास्तव में राजस्थान में किस एरिया में है ना पाला से नुकसान हुआ। आप कई बार तो ये है कि आपका जो ये इंश्योरेंस है ये कहते हैं हमारा पाला हमारे कवर नहीं होता है, अब उसके कारण से वो उसमें से निकल जाते हैं। वो पाला से कवर नहीं होता तो कम से कम आपदा में कवर करके तो उनको आप राहत देने का प्रयास करो, तब तो उसके सही रूप से बैठेगा। मैं सोचता हूँ इसके बारे में तुरंत पशुओं का नुकसान हुआ उसको भी आपको देखना है। लोगों के जो है ना एक तरह से मकान ढहे हैं गिरने के कारण से, उनके केलू वेलू फूट करके सारा का सारा चौपट हो गया, उन सबको भी तुरंत आग करके आपदा राहत के तहत तुरंत उनको जितना सहायता आप दे सकते हो खुले मन से सहायता दें ताकि कम से कम हम किसान की मदद कर सकें। मंत्री जी ना प्लीज, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, आई सेड नॉट अलाउड। बेटा प्लीज, नो रिकॉर्ड नहीं होगा, गलत परंपरा डालना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार की ओलावृष्टि हुई है और माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता उपनेता प्रतिपक्ष ने और माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की, मैं स्वयं भी ये कह सकता हूँ कि मैंने उदयपुर का आपके कई वीडियोज मेरे पास कल किसानों ने डाले जो मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं और वो इतने भयानक है वाकई। कई खेतों में तो 2-2 फीट की चादर चढ़ी हुई है और मेरे ख्याल से कुछ लोगों का ये कहना है कि कई वर्षों बाद में, दशकों के बाद में इतनी ओलावृष्टि उदयपुर संभाग में हुई है। जैसे बाहिल साहब कह रहे थे कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह का वातावरण बना है। कहीं हवाएं इतनी तेज चली है कि सरसों की फसल और गेहूं की फसल और जौ की फसल और आपके
कपास जो दूसरी फसलें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया सदन में जवाब दे रहे हैं विपक्ष के सवालों का। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए और इसी का जवाब सदन में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री दे रहे हैं।